वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम एक नई शुरुआत 12 जनवरी जो कि एक स्पेशल डे है, और आज का जो स्पेशल डे है उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ आपको एक बर्थडे स्पेशल गिफ्ट जो आपको इस यूट्यूब चैनल क्लासेस श्योर सक्सेस सेंटर पर रोज ही अपलोड कराई जाएगी। और ये बर्थडे स्पेशल आज 12 जनवरी 2024 है। 12 जनवरी 2024 को क्या स्पेशल है? सबसे पहले तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और साथ ही स्वामी विवेकानंद जयंती भी 12 जनवरी को है। इसके अलावा ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि सेम डे को आज 12 जनवरी को मेरा भी बर्थडे है, तो इसलिए मेरे बर्थडे के तौर पर आप सभी को फ्री कंप्लीट स्टैटिक जीके का एक पूरा सिलेबस कराया जाएगा, और साथ ही उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लासेस भी अपलोड कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है हमारे श्योर सक्सेस सेंटर के जो टेलीग्राम है उस पर अपलोड करा दी जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। आज जो शुरू कर रहे हैं हम स्टार्टिंग फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो पूरी एक स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट जीवनी के ऊपर एक पूरी क्लास होने वाली है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसमें। तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और साथ ही विवेकानंद की जयंती, स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? नेशनल यूथ डे आल्सो नॉन एज विवेकानंद जयंती, ठीक है, जो सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। और क्यों? क्योंकि बर्थडे पर हिंदू मॉन्क स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे हुआ था जन्म दिनांक पर, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये 1985 से भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था कि 1985 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे को, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक है कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को, और जो उनकी मृत्यु हुई थी तो 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हुई थी। वेदांत के विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। उनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये नरेंद्र नाथ दत्त कई एसएससी के द्वारा और अदर्स एग्जाम में कई बार उनका वास्तविक नाम पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्त उनका वास्तविक नाम था। उन्होंने अमेरिका स्थित, ध्यान रखना, अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा, 1893 में अमेरिका में, 1893 में अमेरिका में एक विश्व की, वर्ल्ड की धर्म महासभा हुई थी। उसमें नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया, उन्हें सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ, जो वहां पर शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था, उसमें जो भाषण दिया मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ जो शुरू किया था, इसके लिए उन्हें जो संबोधित किया था उन्होंने इस तरीका से। तो उनको जो प्रथम वाक्य था सबका दिल, इस वाक्य ने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। अब इसमें क्या है देखो, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, आगे शिकागो में अमेरिका में 1893 में भाग लिया था,
और सनातन धर्म का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आगे क्या याद रखना है कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो ये किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। बाकी जो ये लाइन है ये भी कभी कभार पूछ ली जाती है कि मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, ये जो वहाँ की इस लाइन के लिए उनको जो संबोधित किया था उन्होंने भाषण में, तो इस लाइन के लिए उन्हें बहुत ज्यादा जाना जाता है। आगे चलते हैं। कलकत्ता के, देखो अब उनके कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। और वो किस परिवार में हुआ था? कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव के काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए मानव जाति अथेस्ट जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीपों की यात्रा की थी और ब्रिटिश भारतीय में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में संसदीय सभा भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका जो शिकागो में हुआ था प्रस्थान किया। विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोप, स्विट्जरलैंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 जगह उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है भारत में। ठीक है, तो 12 जनवरी को उनका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अब उनकी कुछ लेखनी थी कि देखो एक कहानी के तौर पर इसको समझते हैं। एक बार एक स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत ही दुखी था। आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा के भी करता हूँ, फिर भी आज तक कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी दूर घुमाकर लाए, तब तक आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूं। इतना कहने के बाद व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा, कुछ भी देखता तो इधर उधर दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जब आश्रम में थे तो उनके पास एक आदमी आया। उसने उनसे पूछा कि महाराज, मैं कितनी भी मेहनत कर लेता हूँ लेकिन मैं सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहा, इसका कारण? तो स्वामी विवेकानंद ने उनको एक कुत्ता थमाया कि चलो मैं आपका समाधान ढूंढता हूँ। इतने में आप इस कुत्ते को घुमा के लेके आए। तो वो उस कुत्ते को घुमाने ले गया व्यक्ति। घुमा के जब उस कुत्ते को वापस स्वामी के पास लेके आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि कुत्ता हाँफ रहा था
और वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं हाँफ रहा था। तो उससे पूछा कि ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है और आप बिल्कुल नहीं हाँफ रहे। तो उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया कि महाराज, ये जो कुत्ता है इधर उधर जो भी दिखता है इधर उधर भगता, जबकि मैं सीधा गया और सीधा आ गया, इसलिए यह कुत्ता ज्यादा हाँफ रहा है। तो इसका जवाब सुनते हुए स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हुए बोले कि यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे समान सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया, यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो कहानी है स्वामी विवेकानंद की लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की एक कहानी है कि अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूले। तो इसलिए इस कहानी से ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहली कहानी से क्या समझे कि हमारा लक्ष्य और हमारा जो लक्ष्य की प्राप्ति है उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और कभी भी ध्यान विचलित नहीं करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद का जो उस व्यक्ति को समझाया गया था। अब कहानी है, एक और कहानी है जो स्वामी विवेकानंद की है कि नारी का सम्मान करे और इसको भी एक कहानी के जरिए आपको बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद समारोह के लिए विदेश में गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच में एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई थी। ठीक है, और वह विवेकानंद के पास आई, वो महिला विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यह यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हो, आप ईश्वर के समान हो और जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। तो अतः यहाँ पर नारी का सम्मान से संबंधित ये कहानी बताई गई है। तो चलिए, ये दो कहानी हमने यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित जानी है कि उन्होंने नारी का सम्मान और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, उनसे संबंधित दो कहानी के तौर पर उन्होंने बताया। अब आगे चलते हैं। आगे ये जो है, देखो, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कब हुआ था? मकर संक्रांति जो ये 1920 जो भी है, कलकत्ता में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? कायस्थ परिवार में हुआ था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके ऊपर। उनके बचपन में घर का नाम वीरेश्वर था। उनके घर का जो नाम था वीरेश्वर था, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। तो पहले उनको वीरेश्वर भी बोलते थे, लेकिन उनका नरेंद्रनाथ दत्त, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और कलकत्ता के हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता दुर्गाचरण दत्त नरेंद्र दत्त के दादा थे और संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। चल रही थी कि नरेंद्रनाथ दत्त थे, पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाई कोर्ट के वकील थे और दुर्गाचरण दत्त नरेंद्रनाथ दत्त संस्कृत, उनके दुर्गाचरण दत्त उनके दादाजी थे। और आनंद ने अपना घर 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया, एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा करती थी।
नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ खूब शरारत करते थे। मौका मिलते ही अपने अध्यापकों के साथ शरारत करने से भी नहीं चूकते थे। उनके घर के नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण और महाभारत आदि की कथा सुनने बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन होता रहता था। पारिवारिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक स्वामी विवेकानंद के मन में बचपन से ही धर्म, अध्यात्म संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उससे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता के कभी कभी वे एक प्रश्न पूछ बैठते थे। इनके माता पिता कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। तो ये यहाँ पर जो उनके बचपन की कहानी है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, दादाजी का नाम, और वो किस बचपन उनका किस तरीका से था। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर जाना। अब सम्मेलन और उनके भाषण, जो शिकागो में उन्होंने सम्मेलन दिया था, अमेरिका में, शिकागो में, और ये शिकागो कहाँ पर है, अमेरिका में, जो उन्होंने भाषण दिया था। तो वो भाषण की यानी कुछ लाइन यहाँ पर आपको कॉपी करके कि मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, ये जो मेन लाइन थी, इससे सभी बहुत प्रभावित हुए थे। आपके जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। तो देखो कितनी अच्छी तरीका से उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और कितनी अच्छी अच्छी लाइनें उन्होंने बोली। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो ये उन्होंने यहाँ से उन्होंने जो 2 मिनट उनको दिए गए थे स्पीच के लिए, उन्होंने ये यहाँ से ये स्पीच दिया था। तो इस पर सभी लोग उनके स्पीच को सुनकर बहुत ही उनकी तरफ आकर्षित हुए और बहुत ही अब अगला जो है ठीक है, अगली जो है कि यहाँ पर उनके सम्मेलन की जो भाषा हो गई, स्पीच दी है उसके अलावा अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट्स और उनके द्वारा जो यहाँ पर प्रकाशित किए गए कुछ, तो यहाँ पर जो पहली प्रकाशन है उनका संगीत कल्पतरु 1887 में, और किसके साथ, वैष्णव चरण बस के साथ उन्होंने ये जिसका नाम है संगीत कल्पतरु। फिर ये 2 मेन है, कर्म योग और राजयोग। ये 1896 में 2 कर्मयोग और राजयोग। बाकी एक ये है वेदांता फिलोसफी जो भी 1896 की है। एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी। अगला है लिटरेचर फ्रॉम कोलंबो टू
अल्मोड़ा ये भी 97 थी 1897 में। वर्तमान भारत ये 1899 में। और माई मास्टर 1901 में। द बेकर एंड टेलर कंपनी न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये वेदांता फिलोसफिक लेक्चर ऑन द जनाना योगा 1902 वेदांता सोसाइटी न्यू यॉर्क OCLC। ठीक है, अब ज्ञान योगा मरणोपरांत। अब इसके जो आगे के ये मरणोपरांत के प्रकाशन उनके कुछ, जैसे एड्रेस ऑन भक्ति योगा, भक्ति योगा उनका एक भक्ति योगा। तो यहाँ पर देखो कर्म योगा, कर्म योगा और राज योगा, राज योगा ये तो उनके जीवन पर्यंत थे, उनके जो प्रकाशन थे जीवन पर्यंत थे। लेकिन जो ये है भक्ति योगा, योगा 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 जो उनके मरणोपरांत था। ठीक है, यहाँ पर द ईस्ट एंड द वेस्ट 1909 एंड इंस्पायर्ड टॉक्स ये भी 1909। नर्मदा भक्ति सूत्र एंड पाराभक्ति सुप्रीम पाराभक्ति और या सुप्रीम डिवीजन डिवोशंस। तो ये जो उनकी आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल वेदांता स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा कंप्लीट वर्क्स। तो ये अलग अलग सेइंग बियॉन्ड द सर्किल, तो उनकी ये अलग अलग प्रकाशन थे। अब कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट्स है कि 12 जनवरी को कलकत्ता में 1863 को जन्म हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया 1800 उन्होंने 79 को। 1880 एक साल बाद जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया और 81 में रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट प्राप्त की थी उसने। अब 1882 रामकृष्ण परमहंस के संबंध में आए थे और 84 में स्नातक परीक्षा पास की और 84 में उनके पिता का स्वर्गवास भी हो गया था। 85 में रामकृष्ण परमहंस की बीमारी से अंतिम बीमारी थी और 86 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु या निधन हो गया था। और 86 में ही बाराहनगर में एक मठ बनाया था और 87 में वाडनगर में एक मठ बनाया था। 1890 में परिव्राजक के रूप में भारत में ब्राह्मण तो 1890 में भारत में ब्राह्मण किया और 92 में कन्याकुमारी में गए और 1893 में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 31 मई 1893 मुंबई से रवाना अमेरिका के लिए रवाना हुए। कब? 1893 और 31 मई को। ठीक है, फिर 93 में 25 जुलाई को वो वैंकूवर कनाडा पहुंचे और 30 जुलाई को शिकागो में आगमन हुआ और अगस्त 93 में उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन राइट से मुलाकात हुई और 11 सितंबर 93 को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान हुआ उनका 11 सितंबर को और 27 सितंबर को विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में उनका अंतिम लास्ट व्याख्यान हुआ था। 1894 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संभाषण किया 94 में नवंबर में वेदांता समिति की स्थापना की। तो यहाँ पर वेदांता समिति की स्थापना 1894 में की। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 95 में न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरंभ किया और 1895 में पेरिस में गए, लंदन में व्याख्यान किया 95 में और वापस न्यूयॉर्क आए 1895 में, फिर लंदन गए 96 में, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान किया और वापस लंदन 15 अप्रैल को 1896 को पहुंच गए
लंदन में धार्मिक कक्षाएं शुरू हुई। ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर से मुलाकात हुई 1896 को, और नेपाल से भारत की ओर रवाना हुए 96 को। ठीक है। 15 जनवरी 1897 को कोलंबो श्रीलंका में आगमन हुआ, और जनवरी 1897 को उनका रामनाथपुरम मतलब रामेश्वरम में जोरदार स्वागत किया गया था। ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटे जानी है। इसके आगे हम बात करते हैं फिर फरवरी 97 को कलकत्ता में आए, और 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर 1897 में उत्तर भारत की यात्रा की, कलकत्ता में वापस गए। 1898 में मायावती अद्वैत आश्रम की स्थापना उन्होंने 1800, ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी है, 1899 में मायावती अद्वैत आश्रम की स्थापना की। पश्चिम देशों में दूसरी यात्रा की 1899 में। फिर न्यूयॉर्क में आगमन हुआ। फिर सैन फ्रांसिस्को वेदांता समिति की स्थापना की। सैन फ्रांसिस्को में वेदांता समिति, तो वेदांता समिति कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। कितने में बनाई थी? 1900 में। ठीक है। फिर न्यूयॉर्क में अंतिम कक्षा 1900 में जून को हुई थी, और यूरोप रवाना हुए 26 जुलाई 1900 को, और 24 अक्टूबर 1900 को वियना, हंगरी, कुस्तुंतनिया, ग्रीस, मिस्र आदि देशों में उन्होंने यात्रा की, और 26 नवंबर को भारत रवाना हुए, और बेलूर मठ आगमन हुआ उनका 9 दिसंबर को। फिर मायावती की यात्रा की, जो उनका आश्रम था। फिर मई 1901 बंगाल असम की तीर्थ यात्रा पर गए, और 1902 को बोध गया वाराणसी की यात्रा की, और 1902 में बेलूर मठ पर वापसी आ गए, और उनकी वहां पर एक 1902 में महान समाधि भी है बेलूर मठ में। ठीक है। अब इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख ले। देखो, स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका में किस शहर में दिया था? ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैंने कहीं से उठाया है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो अपना भाषण दिया था किस शहर में दिया था? तो वो दिया था शिकागो में। और शिकागो कहां पर है? अमेरिका में। अब जो शिकागो में अमेरिका में दिया था वो सबको पता है, लेकिन फिर भी कमेंट में एक बार इसकी डेट, ईयर जो है वो कमेंट में करके बताए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो जयपुर नहीं, भोपाल नहीं, तो उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। अब कोलकाता, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ, और उनके पिता का नाम कमेंट करके बताए। ये दो, वो किस परिवार से थे, और उनके पिता का नाम क्या है? अगला, स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु 1800, देखो, स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु 1889 या फिर 88, 89, 88, 80 या 84। तो उनके पिता की जो मृत्यु हुई थी
वो यहाँ पर 1884। ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद जी ने किन किन देशों की यात्रा की थी? तो उन्होंने इंग्लैंड की, अमेरिका की और यूरोपीय कंट्री स्विट्जरलैंड की। तो यहाँ पर टोटल तीनों देशों की यात्रा की थी। रामकृष्ण परमहंस का देहांत कब हुआ? रामकृष्ण परमहंस का देहांत कब हुआ? एक ये क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भारत में अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की? इसका भी आपको कमेंट में आंसर, ये दो क्वेश्चन है, आपको कमेंट में आंसर करके बताने। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम सबको पता है, इजी सा है, नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना कब की? तो इसकी भी आपको कमेंट में, जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इनके सबका कमेंट में जरूर आपको आंसर देने हैं। तो बेलूर मठ 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। और इन दो क्वेश्चनों को, जैसे रामकृष्ण परमहंस का देहांत कब हुआ, तो उनका जो देहांत हुआ था वैसे तो 1886 में हुआ था। ठीक है। तो इसका भी फिर भी आप एक बार कमेंट करके और बताएं कि उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। स्वामी विवेकानंद की अपनी ऐतिहासिक यात्रा कब शुरू की थी? तो इसका जो आंसर है कि अपने ऐतिहासिक यात्रा उन्होंने 1896 में शुरू की थी। ठीक है। अब और वो प्रश्न आपको कि स्वामी विवेकानंद प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कमेंट में करके बताए, जितना आप जानते हो उनके बारे में। ठीक है। अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।